कोर्ट के फैसले से पार्षद बनी नंदिनी पिंटू मिश्रा पहुंची कलेक्टर कार्यालय। जल्द सर्टिफिकेट देने के लिए कलेक्टर से की मुलाकात। शहर कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अपने वकील के साथ पहुंची थी नंदिनी पिंटू मिश्रा। नंदिनी पिंटू मिश्रा ने बताया, चुनाव याचिका में वार्ड 44 की पार्षद निशा देवलिया का चुनाव हुआ था शून्य घोषित। कोर्ट ने नंदिनी पिंटू मिश्रा को पार्षद घोषित किया। बोले एडवोकेट केपी गनगौर, झूठा शपथ पत्र दिया था निशा देवलिया ने। हमने हाईकोर्ट में केविएट भी लगाई। कांग्रेस के सुरजीत चड्ढा बोले, जल्द से जल्द मिले सर्टिफिकेट, इसलिए कलेक्टर से मुलाकात की। गए थे शपथ पत्र के ऊपर याचिका लगाई थी हमने। उनके शपथ पत्र में गलतियां थी। उनके जो भरा था, उनने अपनी प्रॉपर्टी को लेके उस पे जो कर चोरी था, कर चोरी के ऊपर नगर निगम की कर चोरी था, उसके ऊपर याचिका लगाई थी और न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में फैसला किया है। अब आगे की कार्रवाई होने ही बाकी है। 1064 हाँ जानकारी भरी थी। गलत शपथ पत्र में सही जानकारी भरना अनिवार्य है। हर जो प्रत्याशी खड़ा होता अपनी सही जानकारी दे, ये कहता शपथ पत्र का नियम है। लेकिन उन्होंने सब जानकारियां झूठ भरी थी। नगर निगम की कर चोरी करा, मतलब कोई रसीद ठीक 200 वर्ग फीट का उन्होंने बताया था। 200 वर्ग फीट का उन्होंने टैक्स भर रहे थे और लेकिन 1600 वर्ग फीट उनकी रजिस्ट्री में था। अच्छा, तो 1600 वर्ग फीट उनका मकान उनने खुद ने रजिस्ट्री में दायर किया है, 25 वर्षों से है और वो रजिस्ट्री उनने जमा की, हमने तो जमा नहीं की थी ना। टैक्स चोरी कर रहे थे। 1600 वर्ग फीट का टैक्स चोरी और 200 वर्ग फीट का वो भर रहे थे। चद्दर का मकान बताया था और 3 मंजिला बना हुआ है। देखिए, आज मैं और आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौपसे जी, देवेंद्र यादव जी और जो हमारे पार्षद नंदिनी मिश्रा जो निर्वाचित हुई हैं वार्ड क्रमांक 44 से, हम लोग सब कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। उनके संज्ञान में अभी ये पूरी चीज़ें आई नहीं है, चूँकि ऑर्डर आज ही आया है। कल छुट्टी संडे होने की वजह से परसों इनका चुनाव निशा देवलिया का शून्य कर दिया गया और कोर्ट ने नंदिनी मिश्रा को पार्षद निर्वाचित घोषित किया है। न्यायपालिका पे हमारा पूरा विश्वास है और उसी प्रक्रिया को अब निर्वाचन के तहत माननीय कलेक्टर साहब जो है उसमें संज्ञान में लेके और उसका जो है उनको विधिवत रूप से पार्षद का उनको हम लोग शपथ दिलाना चाहते हैं। और हमारी जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो भी हमारे साथ हैं यहाँ भी। निश्चित रूप से जल्द हम इस प्रक्रिया को पूरा करा के और उनको पार्षद का जो है वो घोषित कराएंगे। माननीय जिला न्यायालय के समक्ष हमने एक याचिका, चुनाव याचिका पेश की थी और उसमें जो है माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका को स्वीकार किया और हमारे दावे को स्वीकार किया कि जो उन्होंने संपत्ति कर और जो भी उनके जो दायित्व थे, खास करके नगर निगम के जो टैक्सेस हैं, वो उन्होंने जो चुकाना थे उन्होंने नहीं चुकाए और उन्होंने झूठा और जो जानकारी छिपाई और कम जो है संपत्ति कर की राशि जो है वो नगर निगम में जमा की। हमारे आधार को माननीय न्यायालय ने माना और भी दूसरे हमारे अन्य ग्राउंड थे, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। पर आज हमने माननीय न्यायालय से सर्टिफाइड कॉपी की हमने ले ली है और हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी केविएट दाखिल कर दी है। अगर कोई भी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में भी पेश होता है उसके लिए भी हम तत्पर हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, आज हम माननीय कलेक्टर महोदय से भी मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ मेरे क्लाइंट के साथ में और मैंने निवेदन किया है कि निर्वाचित घोषित होने के बाद में सबसे पहला कार्य जो है वो मेरे जो क्लाइंट है उनको प्रमाण पत्र दिया जाना ज़रूरी है। तो मैं अभी आज यहाँ ये निवेदन के लिए आया था कि इनको प्रमाण पत्र इशू किया जाए। अभी उन्होंने विचार करने के लिए कहा है। ये आदेश जो है मुझे लगभग 50 से भी ज़्यादा जो है मुझे कुछ सुनवाई करने इसमें डेट्स वगैरह लगी थी और ये माननीय न्यायालय ने 1.5 साल के लगभग जो है इस फैसले को दिया है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मैंने याचिका लगाई।